बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, निर्जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। फल न वालू निरखो नेत्र, निर्जीव के ही जीवन। निर्जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सिद्धि चल रही है हमारा। प्रकरण 6 शुरू होगा, आज 5 पूरा हो गया। रोहन जो फैल हार जी द्वारा हम चलते हैं सिंधी की ओर। हाँ जी मीनू। हाँ जी, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। रूहन जो फैल हाल, ब्रह्म सृष्टियों की करनी और रहनी। इस प्रकरण में ये बात बताई गई है कि इस खेल में परमधाम की अंगनाओं को क्या करना है और धनी के प्रेम में किस प्रकार से डूब जाना है, ताकि जागनी लीला का रस लिया जा सके। धनी मोहजी रूह जा, प्रीतम आत्मा के रूह जा। गाल करियां कोड करे, करियां करती हूँ कोड हर्ष करे यानी करके, हर्ष करके करती हूँ। आयन उम्मीदू लाड जू, आयन का मतलब है उम्मीदू चाहना, लाडजू प्यार की। अच्छी करियां गरे, अच्छी मतलब होता है आकर, करियां करूंगी, गरे यानी पास में। तो श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा के प्राण वल्लभ, मैं आपसे जिस प्रेम की आनंद पूर्वक बातें करती हूँ, अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि मैं आपसे जिस प्रेम की आनंद पूर्वक बातें करती हूँ, उसे आपसे पाने की मेरे अंदर बहुत चाहना है। मैं घर आकर अपनी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगी। रूहें बिहारे रांद में, आत्माओं को बिहारे यानी बिठाया, रांत यानी खेल के बीच में, रांद में मतलब खेल के बीच में। पाण बैठा परडेह, आप, पाण का मतलब आप बैठा यानी बैठे हो, परडे यानी परदेश में। सुध न्याय के रूह के, न्याय यानी नहीं है, शुद्ध नहीं है, शुद्ध न्याय यानी शुद्ध नहीं है, के यानी कुछ भी, रूह के यानी रूह को। रांद हो गया खेल का, ना यानी नहीं, अच्छे आता है, छे यानी किनारा, पारावार। आपने हम आत्माओं को माया के इस खेल में बिठा रखा है और स्वयं परदेश में बैठे हैं। हमें तो आपकी और घर की जरा भी सुध नहीं है, क्योंकि इस मायावी खेल में नींद की कोई सीमा ही नहीं है। नींद की कोई सीमा ही नहीं है। परमधाम की दृष्टि से ये माया का संसार क्या है? परदेश है। किंतु इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों के आने तथा धनी के अपने नूरी तन से मूल मिलावा में विराजमान होने के कारण परमधाम को ही परदेश कहकर संबोधित किया गया है। अस्सा मथे आयो, हमारे ऊपर आयो आया। अस्सा मथे आयो, पिरियन जो फुरमान,
प्रीतम, प्रियन का मतलब होता है प्रीतम। जो यानी को, फरमान हो गया। मुक्यों आ रसूल के, मुक्यों यानी भेजा, आपने, आ का मतलब आपने, रसूल के यानी संदेश वाहक। डियन रोहन जान, डियन देने, आत्माओं को, जान यानी कब्र। हे प्रीतम, आपने हमारे लिए रसूल साहब द्वारा संदेश वाहक के रूप में आदेश पत्र भेजा, जिससे सभी अंगनाओं को जानकारी हो जाए। तो फरमान का अर्थ होता है पर ब्रह्म के आदेश से अवतरित धर्म ग्रंथ। इसके अंतर्गत कुरान और भागवत दोनों ही आते हैं, मतलब दोनों, जो इसके अंदर भी साक्ष्यां लिखी हैं वो दोनों आते हैं। फुरमान दूजा ल्याया सुखदेव, खुलासा के कथन से सुखदेव जी को भी संदेशवाहक माना जाता है। और वेद पक्ष में जहाँ भागवत आदेश पत्र है, वहीं कतेब पक्ष में कुरान है। वेद में भागवत आ गई और कुरान में, कतेब में कुरान आ गया, तो दोनों ही हमारे फुरमान के अंदर आ जाएंगे। लिखियो आ फुरमान में, लिख भेजा, आ यानी आपने, फुरमान में रमूजे, यानी रमूजे का मतलब रहस्यमयी, इशारत यानी संकेत। भत्ती भत्ती ज्यों गालियों, भत्ती भत्ती मतलब तरह तरह के, ज्यों यानी की, तरह तरह की गालियों, उसमें बातें, सब अरस जी हकीकत, धाम की हकीकत यानी जानकारी लिखी हुई है। तो इंद्रावती जी कह रहे हैं कि आपने कुरान सहित भागवत आदि धर्म ग्रंथों में रहस्यमयी संकेतों में प्रेम की बातें लिखी हैं। इन ग्रंथों में तरह तरह की सांकेतिक बातों में संपूर्ण परम धाम का ज्ञान लिखा हुआ है। तो चयो रसूल के, आपने कहा, तो चयो यानी आपने कहा रसूल के यानी रसूल साहब से। तो थियज उनमें अमीन, थियज यानी होकर, उनमें यानी उन आत्माओं में, अमीन सत्यनिष्ठ, अमानतदार। डिज तू मूर निशानियों, डिज यानी तू देकर, तू, डिज तू का मतलब होता है देकर, निशानियां, निशानियां, मूर का मतलब होता है निज धाम की। जी अच्छे रूहे आकीन, निशानियां सूक्ष्म खबरें, जी यानी जिससे, अच्छे यानी आवे, आत्माओं को, आकीन यानी विश्वास। तो कह रहे कि आपने रसूल साहब से कहा कि आप कुरान के रूप में ब्रह्मशिष्टियों की धरोहर को अपने पास रखिए और उचित समय पर उन्हें परमधाम की बातों को बताना, जिससे उन्हें विश्वास आ जाए। तो कब की बात हो रही है कि मोहम्मद साहब के समय में परमधाम की आत्माएं तो थी नहीं, तो कैसे वो खुलते भेद। इसीलिए उनमें प्रमुख होने यानी सिरदारी करने का प्रश्न ही नहीं है। तो अमीन शब्द का अर्थ होता है सत्य निष्ठा से किसी की धरोहर को सुरक्षित रखने वाला, अमीन का ये मतलब होता है। तो संपूर्ण अरब में मोहम्मद साहब की ख्याति अमीन के रूप में थी, अरब में, क्योंकि वो सभी की अमानत को पूर्णतः सुरक्षित रखते थे। रसूल साहब के ही आदेश से कुरान अब तक सुरक्षित रहा। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षर की आत्मा रसूल साहब और इसराफील, सराफील यानी जागृत बुद्धि ने सभी रहस्यों को उजागर किया। बड़ी प्यारी बात रखी, क्योंकि वो धरोहर के रूप में। ये आज अब पता लगा कि उनको अमीन भी हाँ, बोलते हैं, है ना? हाँ, अमीन। मतलब मेरे को ये बड़ी अच्छी प्यारी बात लगी, अमीन।
सत्य रूप से किसी धरोहर को सुरक्षित रखने वाला। आमीन। अपन ऐसे उर्दू में सुना नहीं, आमीन। हाँ, आमीन। हम्म, तो वो सुरक्षित रखने वाले मोहम्मद साहब ने उसको अभी तक रखा, तभी तो ये उसके भेद खुल सके ना, छठे दिन की लीला में। रूहे लग्यूं जड्डे रांद में। लग्यूं यानी लगी, जड्डे जब, खेल में, रांद में अब पता चल गया है खेल में। विसर वेओ घर, वेओ यानी गया, विसर यानी भूल गया। आसमान जिमी जे विच में, आसमान और जिमी के बीच में। अर्स बका ना के खबर, कि बका यानी अखंड को, ना के यानी किसी को नहीं है, खबर यानी जानकारी। तो हे धनी ब्रह्म सृष्टियां जब इस खेल में मग्न हो गई हैं, तो अब उन्हें अपना मूल घर भूल गया है। इस धरती और आकाश के बीच में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं है। तड्डे मुकिया रू पाहिंजी, मुखिया यानी भेजो, पाहिंजी यानी अपनी। जा असांजी सिरदार, जो असांजी हम साथ की, बुजरक यानी सिरदार हो। कुंजी मूकिया अरस जी, कुंजी यानी चाबी, अरस जी यानी परम धाम की। उपटन बक्का द्वार, उपटन यानी खोलने के लिए, बक्का द्वार यानी परम धाम के द्वार। तब आपने श्री श्यामा जी को भेजा, जो सबकी प्रमुख सिरदार हैं। मतलब अमीन है ना, कि संभाल के रखी वो धरोहर। कि फिर श्यामा जी को भेजा, जो सबकी प्रमुख सिरदार हैं। अखंड परमधाम का द्वार खोलने के लिए आपने उनके हाथ तारतम ज्ञान रूपी चाबी भी भेजी। रूहें पसी मुद्रियों, पसी का मतलब होता है देख कर, मुंह यानी मैं, द्रियों यानी डर गई। द्रियों का मतलब होता है डर गई। रई न सगे रे रांद, रई मतलब रह, सकती, रे बिना, रांद यानी खेल के। काना विचारे पाण के, क्यों विचारती है पाण के यानी आपको। मुंह सिर के हो कांध, मेरे सिर, मुंह सिर यानी के हो कैसे हैं, कांध यानी प्रीतम। तो आत्मा को संसार में फंसा हुआ देखकर मैं डर गई। इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब वो भेजा ना, श्यामा जी को भेजा, तो आत्माओं को संसार में फंसा हुआ देखकर मैं डर गई कि ये तो इस मायावी खेल के बिना रह ही नहीं पा रही हैं। तो ये स्वयं इस बात का विचार क्यों नहीं करती। मतलब बात कर रही है ना राजी से, कि वो स्वयं क्यों नहीं विचार करती कि हमारे सिर पर कैसे प्रीतम विराजमान है। सिर पर होना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है छत्र छाया होना या वरदहस्त होना। वड्डी रूहन के, श्यामा जी रूहन के यानी सखियों के। चई समझाइन, चई यानी कहकर, समझाया, समझाइन का मतलब समझाया। पाण न्याहायों हिन रांदज्यो, पाण अपना साथ, हिन रांदज्यो यानी इस खेल के। घर बका में आयन, बका में यानी अखंड धाम में है, आइन यानी है। सखियों में अग्रगण्य श्यामा जी ने अनेक प्रकार से समझाया कि हम सब इस खेल के नहीं हैं, और हमारा घर अखंड परम धाम है। कई के आयूं रांद ज्यूं गालियों, कई प्रकार से। करी के आऊं यानी करी, रांद ज्यूं खेल की बातें। समझन के सोभत, जानकारी कराने के यानी को, सोभत यानी 100 प्रकार से।
कांधे मूकी मूके कोठन, कांधे प्रीतम ने, मूकी भेजी, कोठन यानी बुलाने। जानी आंजी निस्बत, जानकर, आंजी यानी तुम्हारी। तो उन्होंने अनेक प्रकार की खेल की बातें की और सैकड़ों प्रकार से समझाया कि धामधनी ने तुमसे अपना मूल संबंध जानकर तुम्हें घर बुलाने के लिए मुझे भेजा है। तो हमें श्यामा जी ने आकर बहुत बारी समझाया कि मुझे तुम्हें भेजा है समझाने के लिए। वड्डी रू चोए आ कारण, कहती हैं तुम्हारे, आ यानी तुम्हारे कारण। मुंह हेडो किया पंद मेरा, हेडो यानी ऐसा, किया यानी किया, पंद यानी रास्ता। लखे भत्ते समझाइया, है ना, लाख बार, लाखों तरह से समझाया। पण हियो ना अच्छे हंद, पण यानी परंतु, हियो हृदय में, ना का मतलब नहीं, अच्छे आता है, हंद यानी ठिकाना, पण हियो ना अच्छे हंद। श्यामा जी ने कहा कि तुम्हें जागृत करने के लिए मैंने इतना लंबा मार्ग तय किया है। इस प्रकार उन्होंने लाखों प्रकार से समझाया, किंतु साथ के हृदय में मूल घर नहीं बस सका। तो श्री देवचंद जी सत्य की खोज करने के लिए अनेक पंथों में घूमे, सत्संग ध्यान साधना में स्वयं को लगाया और 14 वर्ष तक निष्ठा बंद होकर भागवत कथा का श्रवण भी किया। तत्पश्चात प्रीतम पर ब्रह्म ने दर्शन देकर तारतम ज्ञान प्रदान किया। इसे ही मार्ग पर चलना कहा गया है। आऊं आइस आके कोठन, आऊं का मतलब मैं आई हूं, आके यानी तुमको, कोठन यानी बुलाने, मैं तुमको बुलाने आई हूं। उपटे बका द्वार, खोलने के लिए, परमधाम के द्वार, बका दर, सॉरी द्वार ने, दर का मतलब द्वार ही होता है। आसमान जिमी जे विच में जाके के न्याय खबर, आसमान जिमी के बीच में, के यानी किसी का भी, किसी को भी निहाय खबर नहीं है। श्यामा जी कहती हैं कि हे साथ जी, मैं आपको बुलाने के लिए आई हूं। मैंने तारतम ज्ञान से उस अखंड परम धाम का द्वार खोल दिया, जिसका ज्ञान इस धरती और आकाश के बीच में किसी को भी तो नहीं है। तो परमधाम का द्वार खोलने का क्या तात्पर्य है? परमधाम का दर्शन कराने वाले अलभ्य ज्ञान को सर्व सुलभ कर देना, जो आज तक आया ही नहीं, सिर्फ हमारे लिए ये आया है। ये ज्ञान सर्व सुलभ कर दिया है। अब सर्व सुलभ का क्या मतलब? पहले तो हमें चौपाइयों का अर्थ आता था, पाठ ही करते रहते थे ना। फिर टीका हुआ, सरकार श्री जी ने कितना एक एक शब्द का हमें अर्थ समझाया। फिर और भी राज जी ने और ये काम किया, स्वामी जी द्वारा भावार्थ तक हमें अंदर के गहरे भेद खोल दिए, है ना। धीरे धीरे राज जी महाराज ने क्या क्या खोल दिया, सर्व सुलभ कर दिया हमारे लिए। वड्डी वडाई आंजी, महिमा तुम्हारी, आंजी मतलब तुम्हारी, बड़ी मतलब, वड्डी मतलब बड़ी। पस्सो केड़ो पाहिंजो घर, पस्सो यानी देखो, इंद्रावती जी कह रही है देखो कैसा है, पाहिंजो यानी अपना घर यानी परम धाम। हे कूड़ा कूड़ी रांद में, कूड़ा का झूठा, रांद में यानी खेल में, छड्डे कायम वर, छोड़कर, वर यानी होता है पति, और कायम अखंड।
अब कह रहे हैं कि तुम्हारी बहुत अधिक महिमा है। इंद्रावती जी कह रही हैं तुम्हारी बहुत अधिक शोभा है। देखो, हमें बोल रही हैं कि देखो तुम्हारा परम धाम कितना सुंदर है और ये संसार झूठा है। अपने अखंड प्रीतम को छोड़कर हम सभी इस झूठे खेल में मग्न हो गए हैं। कई करे रांद ज्यों गालियों, कई प्रकार से करी रांद ज्यों यानी खेल की बातें, फिरी फिरी फना दुख, फिरी मतलब फेर, फेर फेर, नश्वर, फना का मतलब नश्वर, दुख यानी दुख, दुखी है। पाहिंजा कायम अरसजा, अपना, पाहिंजा बोलते हैं अपना, कायम अखंड, अर्चजा यानी परम धाम का। कई कोडी डिखारिया सुख, कई, कोडी का मतलब करोड़ों, लख का मतलब लाख या करोड़ों की बात कर रहे हैं। दिखारिया यानी दिखाया। इस प्रकार श्यामा जी ने अनेक प्रकार से खेल की बातें बताई। उन्होंने बारंबार इस नश्वर संसार के दुखों का वर्णन किया और अपने अखंड परम धाम के करोड़ों सुखों की चर्चा की। तो कोई चौपाई याद आ रही है दुख की कि कैसे वर्णन किया, क्या वाणी में आता है, और करोड़ों सुख वाली चौपाई कौन सी आती है? कोई दिल में आ रहा है तो सुंदर साथ बोल सकते हैं कि संसार के दुखों का वर्णन किया। चौपाई दिल में आ रही, सोचो आ जाएगी, वाणी में कई चौपाइयां हैं। आ रही है याद सुंदर साथ जी? परम धाम के दुखों का, ओ सॉरी, नश्वर संसार के दुखों का वर्णन किया और परम धाम के करोड़ों सुखों की चर्चा की। विजय दीदी कुछ याद नहीं आ रही? एक और याद की चपाई पूरी याद तो नहीं आ रही। दुख से पीऊ कोई जी बात नहीं, मिलती, एक चरण ही सुखे न बोल दो, मिल, क्या दिक्कत है? दुख हाँ, से पीऊ जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने पीऊ का मिलना दुख सी से होए। कुछ इस टाइप की है चौपाई याद आ रही है ना, है, ये वाली याद आ रास में आती है चंचल, चतुर चपल, है ना, कि ये दुख कैसा है, ये हाँ, माया कैसी है ना? आयुध अमृत रूप रस छलवल वाला कल कल। बल बल कल, नहीं, मुझे अगर मेर तो सागर तुमने की दीदी, कभी मेर सागर की आ रही है मुझे। सागर की इस मुझे दुख आ इस रही दुख की जिमी में बैठ है। के मेरे मेरे देखे दिल दुख के दुख दूर, से यही कायम मैं सुख बोली। जो कायम हाँ सुख जो करिए, हक के सो मेर करत हजूर। वैसे ये चलो, भी है, दुख से वीरा उपजे, वीरा प्रेम, इश्क इश्क प्रेम जब आया नहीं, तब दोनों का पूछो। कंपैरिजन के हिसाब से हाँ बता रहे हैं ना। हाँ, हाँ, नहीं, कि दुख 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 की कौन कोई से हैं? गिनती- हाँ, हम्म, कौन से दुख की? दुख मतलब से वीरा दुख उपजे, हम का दोनों वर्णन तरह के किया दुख ना। की बात कर सकते हैं। अगर हम हम्म, यहाँ पे, अगर इस चौपाई की बात करें ना, दुख से वीरा उपजे, तो यहाँ पर तो दुख दोनों तरह का दुख, माया का भी दुख और धनी से बिछुड़ने का भी दुख, हाँ, दोनों दुख की बात है। ये माया का भी दुख है, इस दुख मतलब जब माया का कोई दुख आता है तभी हमें धनी की ओर लेकर जाता है, याद धनी के आती लिए है। वीरा, हाँ, तभी हमें धनी याद आते हैं और धनी के लिए हमें वीरा आता है। लेकिन होना ये चाहिए कि हम धनी से कैसे बिछड़े हुए हैं, ये दुख हमें जब लगेगा तब और भी वीरा आएगा। उस वजह हाँ से ये है कि हम कब से धनी से बिछड़े हुए हैं, कब से धनी को हमने देखा नहीं। तो ये जब हम बात उस दुख की बात करेंगे तो उसका प्रेम की रस और ही कुछ होएगा। और वो आते ना परिक्रम, कहाँ गए सुख जोए के जमुना हाँ जरे हाँ, किनार, ये ये परम धाम के कौन सुख तले की का भी। बिठाई थे, उसमें भी आता है ना ये सब। अ, कहाँ वो आ गए गई वैसे है। बहुत हम अच्छा। परम धाम के सुखों का भी चुपाई कुछ होए और इधर दुखों का भी, कितनी बार हमें समझाया। हाँ नीरू बोलो, क्या दिल में आ रहा है? वो एक बस, छुपाई है ना कि सहजल सुख में झीलते काहू सुना हाँ सुनिए जी, सो हाँ, के सुख अखंड दिखाया धाम। दिखाया धाम जी।
है ना। तो ऐसे एकदम से आया दिल में कि थोड़ा सहूर कर लेते हैं मिलके कि क्या क्या बोला राज। ये भी आता है ना, ए सुख शब्दातीत के क्यों कर कहूँ जुबान, बाली से बूढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुबान। ये भी तो सुख की बात है, शब्दातीत पे सुख। एक वो भी तो है, जो दुख तुम ही बिछड़े मोहे लाग्यो तासो प्यार। हाँ यार हाँ, ऐसा दुख तेरी विरह में तो कौन सो खोसी बिहार। उसी भी है, हाँ जी। अब आनी शुरू हो जाएंगी चुपैया। एक बार बैठेंगे तो राजी अपने दिलाते रहते कि तू एक बार मुझे बोल तो सही, मैं 10 याद दिला दूंगा। सही बात है। है ना। चलो दुख न दें चलते फूल पानखुड़ी। हैं। हाँ, देखूं शीतल नैन, है ना, शीतल ए माया छे अति बलवंती। जी चलिए। जे मूलधनी थाके मुनि चरणे मनाव्या हार सिर संकादिक न लहे पार। पार। और माया गई पोताने घेर, हवे आव्या सुजाज्ञानी के। ऐसे कुछ है ना भी, जब राजी के सुख आ जाएंगे तो माया अपने घर चली जाएगी। चलो राजी महाराज ने तोहे रूहे न छड़ीन रांद के, फिर भी छोड़ छड़ीन न छोड़ती है, नहीं छोड़ती ना मतलब नहीं, रांद के यानी खेल को, का निदड़ी लगाई हिन, क्यों नींद निदड़ी लगाई हिन, यहाँ यहाँ कड्डे थी ना हेडी फकड़ी, कड्डे यानी कभी, थी यानी हुई, हेडी ऐसी, फकड़ी यानी ठिठोली, फकड़ी हास्यपना ठिठोली, मत्था हिन रोहन, ऊपर हिन यानी इन, रोहन यानी सखियों पर। फिर भी सखियां इस मायावी खेल को नहीं छोड़ पा रही हैं। धनी ने इन्हें कुछ ऐसी नींद ही लगा दी है, सखियों के साथ आज तक कभी भी इस प्रकार की हंसी की लीला नहीं हुई। तो इसका ऊपर वाले अर्थ से लिंक बन गया ना कि श्यामा जी ने अनेक प्रकार से खेल की बातें बताई और दुखों का वर्णन भी किया और परम धाम के सुखों की चर्चा भी की। तो कह रहे हैं फिर भी सखियां इस मायावी खेल को नहीं छोड़ पा रही हैं। धनी ने कुछ ऐसी नींद ही लगा दी, हमारे को नींद ही लग गई है ना कई तरह की, हमें पता है वाणी की चुपैयों से, वाणी के ज्ञान से। तो सखियों के साथ आज तक कभी भी इस प्रकार की हंसी की लीला, हंसी लगती है, आप भी पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, फिर से माया में घुस जाते हैं, तो फिर बाद में सोचते हैं हाय ये तो पढ़ा था हमने, फिर ऐसे हो गए। हंसी की लीला नहीं हुई थी। आऊं पुकारियां इन्हीं कारण, मैं पुकारती हूँ मतलब इन्हीं यानी सखियों के वास्ते, पण इन्हीं केहोडो, परंतु केहोडो मतलब क्या कसूर, आऊं पण बंदिश रांद में बंध गई हूँ, रांद में यानी खेल में, करियां कुजाड़ो, करियां यानी करूं, कुजाड़ो यानी क्या करूं, मैं इन सखियों को जागृत करने के लिए ही तारतम वाणी से पुकार कर रही हूं, परंतु ये तो हम कह ही नहीं सकते, इनका दोष भी नहीं है। ये तो इंद्रावती जी हमारी तरफ ले रही है, पर दोष हमारा है। इस खेल में आकर मैं भी बंध सी गई हूं, अब क्या कर सकती हूँ। हिक लद्धिम गाल पिरंजी, एक लद्धिम यानी पाई, गाल यानी बात प्रीतम की, हिक लद्धिम गाल पिरंजी, चुआ सभ्य जेडिन, कहती हूँ संपूर्ण सखियों को, जेडिन यानी सखियों को, जा लगाइल इन हक जी, जा यानी जो, लगाइन यानी लगाई, हिन यानी उन, हक जी धनी की, सा ना छूटे पर किन, सो नहीं छूटे यानी छूटती है, पर यानी दूसरी, किन यानी किसी से।
पर तरह। धनी की एक बात को मैं समझ गई हूँ। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं एक बात समझ गई हूँ और उसी बात को मैं सभी सखियों से कहती फुरती हूँ कि प्रीतम ने जो माया हमारे साथ लगा रखी है वो उनके अतिरिक्त और किसी से नहीं छूटेगी। हम चाहे ना किसी और से छूट जाए, राज्य ही छुड़ाएंगे। तो हर पल अर्जी यही कि राज्य हम माया में ना फंसे, वो ही छुड़ाएंगे। बस हमारे अंदर छोड़ने वाली तड़प भी हो जाए ना, राज्य छुड़ाते हैं वो वाली चीज। तो वो हमें समझा रही है कि मुझे समझ में आ गई है और मैं अब सबको समझा रही हूँ। मुंह उम्मीदों पिरंज्यों लद्धिम भली पर। मुंह उम्मीदों मेरी आशाएं प्रीतम की, लद्धिम यानी पाई, भली पर अच्छी प्रकार से। सोयम मोहा सजने, सुअम यानी सुनी, मोहा मुखार बिंद से, प्रीतम के सजने होता है प्रीतम के। जो खिलवत थी घर, प्रेम संवाद हुआ था ना, वो उसकी बात चल रही है कि मुझे अपने प्राण वल्लभ से आशाएं थी, वो बहुत ही अच्छी तरह से पूरी हो गई। परम धाम के मूल मिलावे में होने वाली बातों को मैंने अपने प्रीतम के मुख से सुना है। इस चौपाई में प्रीतम से तात्पर्य वो बता रहे हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से यहाँ पे मूल मिलावे में यानी इश्क रबद और खेल से संबंधित बातें हुई जिन्हें श्री महाराज जी ने सुना। उस वाली बात को क्लियर कर। परोडिम पिरंजी, समझी, परोडिम का मतलब होता है समझी प्रीतम को, पिरंजी यानी प्रीतम को। हे जा दिखारिया रान, यह जो दिखाया खेल, असा मत्थे खिलन, असा हमारे मत्थे यानी ऊपर, खिलन हंसने को, के ये कुडन के कांद किया हर्षित होने को। कुडन यानी वैसे कुडन का मतलब ऐसे लगता है कि कुड़ना, यहाँ होता है पूर्ण। हर्षित होना, है ना। हिंदी में कहते हैं ना कुड़ रही है, वो अलग बात है, यहाँ हाँ। पे हर्षित होना। तो के यानी को, कांद धनी ने। अब मैं इस बात को समझ गई कि धाम धनी ने हमारे ऊपर हंसी करके आनंदित होने के लिए ये हमें माया का खेल दिखाया है। इश्क धनी जे दिल जो, प्रेम धनी जे यानी प्रीतम के दिल का, पेरो ना लद्धो पाण, पहले नहीं, लद्धो यानी पाया, पाण आप, ता दिखारी रांद में, तब दिखाई खेल के, दिखारिया यानी दिखाई, रांद यानी खेल के, रांद में अच्छा बीच में। इश्क जी पहचान, प्रेम की पहचान समझ, अक्षरातीत प्रीतम के दिल में उमड़ने वाले अनंत प्रेम को मैं पहले नहीं समझ पाई थी। इसीलिए उन्होंने अपने इश्क की पहचान कराने के लिए ही ये खेल दिखाया है। तो सखियों द्वारा अक्षर ब्रह्म के खेल को देखने की इच्छा करना तथा अक्षर ब्रह्म द्वारा परमधाम की प्रेममयी लीला को देखने की इच्छा करना ये खेल का कारण है। इसी प्रकार अक्षरातीत द्वारा अपने दिल में विद्यमान इश्क आदि की मार्फत की पहचान कराना खेल का महाकारण है। अंदर की बात ये वाली थी, ये महाकारण और ये कारण बना दी। मुंह तहकीक आयो दिल में, मुझको निश्चय, तहकीक मतलब निश्चय, आयो यानी है दिल में, अगरो धनी इश्क, अगरो यानी
अधिक है धनी प्रीतम का। अब समझ में आ गई, तो अब पता लग गया कि धनी का इश्क अधिक है। डिठम अरस खिलवत में, डिठम देखा, धाम के खिलवत में यानी मूल मिलावे में, सा रही न जरो सक, अब इसमें जरा भी शक नहीं रहा। परम धाम के मूल मिलावे में मैंने जो इश्क रब्द का दृश्य देखा है, उसके संबंध में अब मेरे दिल में पूर्णतया ये निश्चित हो गया कि धाम धनी का इश्क ही सबसे बड़ा है। तो इस विषय में अब नाम मात्र के लिए भी संशय नहीं है। तो मार्फत से ही हकीकत का स्वरूप प्रकट होता है। मार्फत स्वरूप कौन है? श्री राज जी। तो राज जी के दिल से ही सखियों और श्यामा जी का स्वरूप लीला रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। उस हकीकत के स्वरूप में ही मार्फत छिपा हुआ है। इसीलिए परम धाम में वहदत होने के कारण इश्क का निर्णय नहीं हो पा रहा था। इस खेल में आने पर ये ब्रह्मवाणी द्वारा सारा निर्णय हो गया, क्योंकि यहाँ किसी के पास परम धाम वाला इश्क रहा ही नहीं। कहाँ है? अब पता लग गया ना, सिर्फ राज्य का इश्क बड़ा है। अब कोई सुंदर साथ कह सकता है? अब नहीं कह सकते, वाणी से सब पता लग गया। मोह उम्मीदों दिल में, मेरे उम्मीदों यानी आशाएं दिल के, उम्मीदों दिल में, भीतर, दिल के भीतर, धनी से घारण, धनी यानी प्रीतम, से यानी सो, धारण, घारण का मतलब मांगने की, घारण का मतलब होता है मांगने की, को ना होन उम्मीदों धनी की, को ना यानी क्यों नहीं, होन यानी होवे, उम्मीद यानी आशा, धनी के यानी प्रीतम को, मुंजा लाड पारण, मेरे प्यार, मुंजा यानी मुंजा लाड यानी मेरे प्यार, पारण यानी पूर्ण करने की। तो मेरे दिल में धनी से प्रेम करने की अमिट इच्छा है, किंतु मुझे आश्चर्य है कि स्वयं धाम धनी के अंदर मुझे प्यार करने के लिए इच्छा क्यों नहीं है। अब मैं वही कह रही थी, ऊपर वाली चौपाई और दूसरी चौपाई में दोनों अलग बात करी कि इस चौपाई से पूर्व की 21वीं चौपाई में कहा जा चुका है कि निर्विवाद रूप से राज्य का ही इश्क बड़ा है और वो आशिक है। तो प्रेम प्रेमी ही करता है। तो इस चौपाई में धनी द्वारा प्रेम न किए जाने का जो उल्हाना रूप कथन है, कब करा जाता है? वो मात्र विरहा की एक मधुर टीस है ना। अब समझ में आई। अक्षरातीत तो प्रेम के अनंत सागर हैं, उनके प्रेम में कभी भी न्यूनता नहीं हो सकती। हम तो उनके प्रेम के हम तो उनके प्रेम के पद चिन्हों पर भी नहीं चल पा रहे हैं। तभी तो उन्होंने कहा, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। इसी प्रकार की अभिव्यक्ति अगली चौपाई में भी है। मतलब ये तो प्रेम की पीड़ा की बात कर रहे हैं, पर हम उसी राह पर चले तब तो ये बात बोलेंगे ना कि आपके दिल में मुझे प्रेम करने की चाहना नहीं है। ये बात कब कही जाएगी? जब उस रास्ते पर हम चल पड़े। उन्होंने कहा, यदि पीछे भी तुम मुझे दोस्ती कर लोगे ना, मेरा पहला प्यार है, और यदि पीछे तुम दोस्ती कर लोगे तो भी मेरे सच्चे यार। तर से दिल मुँह जो दुखी होता है, दिल मुँह जो यानी मेरा, जाने
कड्डे धणी पस्सा। जानू कड्डे यानी कब, धणी प्रीतम को, पस्सा यानी होता है देखो। ताकि न हुन कांध के, तो क्यों, ताकि यानी तो क्यों नहीं, हुन होवे, कांध के यानी धनी को, मिडन उम्मीदों असा यानी धनी को मिलने की हमसे। मिडन यानी मिलने की, असा यानी हमसे। तो मेरे प्राण प्रीतम, मेरा दिल आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है कि मैं कब आपका दर्शन करूं, किंतु आपके दिल में हमसे मिलने की चाहना क्यों नहीं होती। तो अक्षरातीत तो पूर्णातिपूर्ण है और वो जागृत भी है। वे हमें पल पल देख रहे हैं, किंतु माया की नींद में होने के कारण सुंदर साथ उन्हें नहीं देख पा रहा है। अपूर्णता में ही पूर्ण होने की इच्छा होती है। दीदार की इच्छा भी अपूर्ण में ही होती है। अब यहाँ पे अपूर्ण है ना, तभी इच्छा होती है, और परम धाम में पल पल दीदार होता है। इसीलिए वहां विरह की लीला या दीदार की तड़प नहीं होती। तीसरी भूमिका की पड़साल में धामधनी जो पशु पक्षियों को दीदार देते हैं, वो तो प्रेम की एक स्वाभाविक लीला है। रंग महल का संपूर्ण आनंद परम धाम के कण कण में अनुभूत होता है। पशु पक्षियों तक को धामधनी अनंत रूप धारण करके दर्शन देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये ना सोचे कि भाई वो दीदार करने आते हैं तो वो लीला को याद करते हैं ना अपन, तीसरी भूमिका की पड़साल में खड़े होकर पशु पक्षियों को जो दर्शन देते हैं, तो वो तो एक लीला मात्र के लिए, जबकि रंग महल में संपूर्ण कण कण, संपूर्ण आनंद, रंग महल का संपूर्ण आनंद परमधाम के कण कण में अनुभूत होता है और कई रूप धारण करके धनी दर्शन देते हैं। चौपाई आ रही है ना, धनी इनो के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाया दर्शन, ऐसे आशिक हक के जोड़। चौपाई का अर्थ कर दो। हाँ जी, कोई सुंदर साथ कर दो, विजय दीदी। पहले अनम्यूट करो फिर बोलो। मैं कहा मैं शायद इतना अच्छा ना कर पाऊं शीतल दीदी या फिर कोई अच्छा सुनीता दीदी। नहीं होता, आप सही बोलोगे, बोलो। धनी इन्हों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़। धनी ने जैसे बताया, अभी ऊपर आ रहा था ना वर्णन की, इन पशु पक्षियों के कारण भी धनी जहाँ आनंद ही आनंद है, वहां उन्होंने कई मतलब रूप धारण किए। ले दिल चाहा दर्शन, ऐसे आशिक हक के जोर। ले दिल चाहा दर्शन, वे दर्शन देने के लिए जो उन्होंने दिल में चाहना पैदा हुई है, वो हमारे आशिक रूहों के मतलब उसमें हुआ है। मैं थोड़ा समझा नहीं पा रही हूँ दीदी आप नहीं इसलिए। बात नहीं, भाव समझ में आ गए, और कर हाँ, देते हैं, और इसका अर्थ कर लेते हैं अपन, एक सुंदर साथ और कर लेते हैं। जैसे अभी आपने पशु पक्षियों का वर्णन किया ना, तो जैसे तीसरी भौम में धाम की लीला में जैसे हम वर्णन करते हैं, पर धनी ने तो वहां हमारे लिए सबके लिए अनेक रूप धारण किए हुए। हम्म, आगे मम्मी बोल देती है, और भी सुंदर साथ बोल सकते हैं। खोलो मम्मी, आप पहले अनम्यूट करो। नहीं खुल रहा, पहले के लिए अनम्यूट करो। हाँ, ने दर्शन दिए, ये हमारे लिए आया है, हमें अपने समझाने के लिए, ये हमारे को बताने के लिए। ये दिल चाहा धनी के कार नहीं करो, ये दिल चाहा दर्शन, ऐसे आशिक हक के जोर। ये आशिक हक का जोर ही है जो हमारे को दर्शन देने के लिए ये चौपाई उतारी है। अभी और रुको, और बोलते हैं। शीतल दीदी आप बोलो, और अच्छे से समझो। हाँ, इस पे ये बताया गया कि धनी इनों के कारणे, कारणे मतलब किन के कारण, ये पशु पक्षियों के,
इन पशु पक्षियों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं धनी एक साथ कई रूप धारण कर लेते हैं, उनको दर्शन देने के लिए। और ये धामधनी के ऐसे प्रेमी हैं, यानी पशु पक्षी, ये धनी से बहुत प्यार करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही उनका दर्शन प्राप्त करते हैं, कि जैसे वो चाहते हैं, जिस रूप में वो चाहते हैं, उसी रूप में उनका दर्शन पशु करते हैं। पक्षियों के लिए, हमारे लिए, सारे हाँ, दर्शन देने के लिए ये धारण किया है। हाँ, बात तो हम अपने लिए भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे जो इनों के कारण ऊपर जो बात लिंक्ड है, मुझे लगता है पशु पक्षियों की बात ही हाँ, आएगी। पशु पक्षियों की हाँ, बात करें ना, कण कण हुँ, में अनुभूत होता है। पशु हाँ, पक्षियों तक को धामधनी अनंत रूप अनंत रूप धारण धारण करके करते हैं। दर्शन देते, ऐसे आशिक हक के जोर, है ना। दिल थिए मिड्डन धनिये सो, दिल थिए मिड्डन, थिए यानी होता है, मिड्डन यानी मिलाप करने को, प्रीतम से दिल करता है। जे मुंह इश्क ना हंड, जो मेरे पास इश्क ना, प्रेम का नहीं, हंड यानी ठिकाना। कांध पूरे इश्क से, कांध यानी प्रीतम, पूरे पूर्ण। तिन आए सो गणी चढ़, तिन यानी तिन को, आए हैं, गणी यानी गुण, चढ़ यानी चरती। यद्यपि हमारे दिल में इश्क नहीं है, यहाँ पे इश्क थोड़ा है, फिर भी धनी से मिलने की हमें प्रबल इच्छा होती है। धामधनी तो इश्क से भरपूर है, गंजान गंज सागर है, उनके अंदर तो हमसे 100 गुना अधिक इच्छा होनी चाहिए। ये हमारी वकीली कर रही है ना इंद्रावती जी, कि हमारे अंदर इश्क नहीं है, हमारे अंदर लेकिन मिलने की इच्छा है। वो कह रहे आपके अंदर तो गंजान गंज सागर है, तो आपके अंदर तो 100 गुना इच्छा अधिक होनी चाहिए। तो ये विरहा प्रेम की मधुर पीड़ा, कसक में होता है ना, मधुर पीड़ा में आत्मा की ओर से हृदय को झकझोरने वाली, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हृदय को झकझोरने वाली व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है कि राज्य से कैसे व्यंग, और जिसके अंदर तड़प होगी वो ही व्यंग वाली बात कर पाएगा कि मैं, मेरे अंदर इच्छा नहीं हो रही, आप तो प्रेम के सागर हो, आपके अंदर तो कितनी गुना इच्छा अधिक होनी चाहिए, तो आप मुझसे मिलो ना, तो ये तड़प है। तो आगे की चुपाई में यही तथ्य दर्शाया गया है। पण हे गालियों आयन रांद जो, परंतु, पण कयंतु, परंतु, हे यानी ये, गालियों बातें, आयन है, आइन का मतलब है, रांद ज्यों खेल की, ते मुके सिकाइए, ते मुके यानी इसलिए मुझे, सिकाइए यानी दुखी करते हो, पाण इश्क दिखारे लाड में, पाण यानी आप, प्रेम दिखा के, दिखारे यानी दिखा के, लाड में यानी प्यार में, मुके कुढ़ाइए, मुझे कुढ़ाइए यानी बिल खाते हैं। किंतु ये सारी बातें इस खेल की हैं, परम धाम में तो हो नहीं सकता। ये सारी बातें इस खेल की है, इसलिए आप मुझे तरसा रहे और अपने इश्क की पहचान दिखाने के लिए प्रेम में मुझे बिलखा रहे हो, कि पता चल गया ना राज्य का प्रेम बड़ा है। तो कुड़ाई शब्द का अर्थ कुड़ना करना उचित नहीं है, क्योंकि कुड़ने में ईर्ष्या का समावेश होता है। पवित्र प्रेम में विरहा की पीड़ा विलक खाती है और प्रेम में पीछे रह जाने पर लज्जा का एहसास कराती है। लज्जा होती है ना, शर्म आती है जब वो वाला प्रेम नहीं कर पाते, तो वो कुड़ने वाली बात इससे रिलेटेड है। मुंह उम्मीदु दिल में मेरी आशाएं,
दिल में है धनी ज्यों गर्जन। धनी ज्यों यानी प्रीतम से, गर्जन यानी मिलने की है। लाड पारण असाइंजा, लाड प्यार, पारण यानी पूर्ण करने की, असाइंजा यानी हमारे। आयन अग्रियों सज्जन, आयन यानी है सज्जन प्रीतम को। तो हे धनी, मेरे दिल में आपसे मिलने की प्रबल इच्छा है। दोबारा से ये वाली बात कही है, धनी ज्यों गर्जन। अच्छा, मेरे इस प्रेम को पूर्ण करने के लिए आपके दिल में तो मिलने की इच्छा मुझसे अधिक होनी चाहिए। इस चौपाई में प्रेम भरी चतुराई से युक्ति द्वारा प्रीतम को प्रेम लुटाने के लिए निवेदन किया गया है। मतलब एक चतुराई है, प्रेम की चतुराई जिसको कहते हैं ना, ये दुनिया वाली चतुराइयां नहीं जिसमें छल घुसा होता है ना। तो प्रेम भरी चतुराई, जैसे किसी को उकसाना बोल के कि, तो वो क्या करेंगे, प्रेम में ढल जाएंगे राजी, यदि ऐसी बात करेंगे तो प्रेम लुटा ही देंगे। तो प्रेम भरी चतुराई से युक्ति द्वारा प्रीतम को प्रेम लुटाने के लिए निवेदन किया गया है। आई सुनेजा जेड्यूं, आई यानी तुम, सुनेजा यानी सुनो, जेड्यूं यानी सखियों। चुआ इश्क जी गाल, कहती हूं प्रेम की, गाल यानी बातें। हे सुध ना असा अरस में, हे सुध यानी ये खबर, असा हमें खबर नहीं थी। धनी केडी साहिबी कमाल, तो धनी साहिबी यानी धनी की साहिबी कमाल की। तो हे सखियों सुनो, इंद्रावती जी कह रही हैं, हे सखियों सुनो, मैं तुम्हें प्रेम की बात सुनाती हूं। हमें परम धाम में इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि धनी की साहिबी कितनी महान कमाल की है। तो बता रहे हैं कि ये है उनकी कमाल की साहिबी। नासुद केडो कादर, कौन सी सुध नहीं थी, केडो यानी कैसे हैं, कादर यानी सामर्थ्यवान। नासुद केड़ी कुदरत, और कुदरत कारीगरी की भी सुध नहीं थी। हे सुध अरस कायम जी यानी अखंड की। ना सुध हक निस्बत, हक यानी प्रीतम, और ना निस्बत की सुध थी। परमधाम में हमें अक्षर ब्रह्म की कोई भी पहचान नहीं थी। शक्ति स्वरूपा योग माया कैसी है, हमें तो अखंड परमधाम की भी सुध नहीं थी, और धनी से अपने मूल संबंध की भी पहचान नहीं थी। तो कादर का तात्पर्य अक्षर ब्रह्म से है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति स्वरूप सामर्थ्यवान। कुदरत को माया कही से ये स्पष्ट है कि कादिर को ही की कुदरत होती है, और हमें ये भी पहचान नहीं थी कि योग माया का ब्रह्मांड उनकी ही कुदरत है, और जिसका स्वाप्निक रूप कहलाता है ये काल माया। और परमधाम में रहकर भी हमें परमधाम की मार्फत की वास्तविक पहचान नहीं थी। वहां रहते थे हम, लेकिन हमें पहचान ही नहीं थी। तो ये सब कुछ तारतम वाणी से ही विदित हुआ, वाणी से हमें ये ज्ञान द्वारा पता चला। और प्रेम की बात बता रही है ना, सुध ना सुख कांध जा यानी प्रीतम की सुख की सुध नहीं थी। सुध ना धनी इश्क, सुध ना असा लाड जी, असा यानी हमारे प्यार की। केड़ा पारे हक, कैसे, पारे यानी पूर्ण करते हैं। परमधाम में रहते हुए भी हमें धनी के अनंत आनंद और प्रेम की वास्तविक पहचान नहीं थी। हमें ये भी पता नहीं था कि श्री राज जी किस प्रकार हमारी प्रेममयी लीला
लाड प्यार को पूर्ण करते हैं, यानी क्रियान्वित करते हैं। ये पता ही नहीं था। श्री राज जी के हृदय में विद्यमान मार्फत स्वरूप इश्क ही सभी सखियों के अंदर लीला कर रहा है, किंतु ये रहस्य परम धाम में विदित नहीं था। सुध ना आशा उम्मीद इच्छा, सुध ना प्रेम प्रीत, सुध ना अरस अरवाहों के, यानी आत्माओं को, धनी रखियों के ही रीत, धनी प्रीतम ने रखियों यानी रखा, के ही कैसी रीत यानी तरह से। परम धाम में तो हमें ये भी पता नहीं था कि किसी से कोई आशा या उम्मीद रखने का आशय क्या होता है। प्रेम और प्रीति की वास्तविकता क्या है, हमें इस बात का भी वास्तविक बोध नहीं था कि धामधनी हम अंगनाओं को किस प्रकार रखते हैं। अब वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार यश में कीर्ति, पवन में वायु, सौंदर्य में शोभा और तेज में ज्योति बीज रूप से छिपी होती है, उसी प्रकार प्रेम में प्रीति का अस्तित्व होता है। तो यहाँ हम ये बात कर सकते हैं कि हमें इस बात का वास्तविक बोध नहीं था कि धामधनी हम अंगनाओं को किस प्रकार रखते हैं, कैसे रखते हैं। अब तो पता चल गया ना वाणी से कि कैसे रखते हैं हमें धनी। बताओ, कोई वर्णन करो कि परम धाम में तो ये पता नहीं था कि किसी से कोई आशा या उम्मीद रखने का आशय क्या होता है। प्रेम और प्रीति की वास्तविकता क्या है। तो राजी ने हमें समझाया ना कि वास्तविकता क्या है, कि राज्य हमें प्रेम कैसे करते हैं। क्योंकि वहां मन चाही पातशाही थी, जो दिल में इच्छा आती थी वही पूर्ण पहले ही हो जाती थी। किसी भी बात की वहां पे ऐसे इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती थी। इच्छा उत्पन्न होना ये होता है कि हमारी कोई कमी है। इच्छा भी तभी उत्पन्न होती है ना कि हमें कुछ चाहिए, और वो इच्छा भी उत्पन्न इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो पूर्ण था सब कुछ। सबके दिल में एक ही बात आती, वो सामने हाजिर रहती। यानी एक आम के फल में भी अगर अंगूर की मिठास चाहते हैं तो वो अंगूर का मिठास भी मिल जाती। तो ऐसी ही कोई इच्छा ही नहीं हुई होती थी कि वहां पे मन चाहे पास आई थी। हम उड़ना चाहते हैं तो उड़ सकते हैं, चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, भागना चाहते हैं भाग सकते हैं। मतलब कोई ऐसा था ही नहीं। तो ना तो कोई फिर ये उम्मीद थी बात भी, हाँ उम्मीद क्या करनी जब कुछ कमी नहीं थी। जहाँ कमी होती है वहां पे इच्छा, वहां पे आशाएं, वहां पे उम्मीद होती है। प्यार की भी कमी नहीं थी, प्रेम की कमी नहीं थी। लबालब इश्क धनी अपने पे लुटाते थे, हम सब रूहों पे लुटाते थे। इश्क की सुराही लेकर हर पल वो तो बैठे रहते थे, क्योंकि सबके अंदर वही इश्क था जो भी ऊपर बताया कि जो इश्क धनी के हृदय में था वही सबके हृदय में इश्क था। तो ये भी नहीं पता था कि हम इश्क कर रहे हैं या धनी इश्क कर रहे हैं, क्योंकि सब इश्क के ही स्वरूप थे। जब सभी इश्क के स्वरूप हैं तो क्या कमी और क्या अधिकता, क्या न्यूनता, क्या कुछ। मुझे ऐसे लगता है कि वहां क्या होगा, कोई दिल में कोई इच्छा ही नहीं है। तो दिल में ऐसा ही नहीं है कि जब कहीं थोड़ी सी कमी होती है तो दूसरी चीज का हम कंपैरिजन कर पाते हैं। हम हमें कोई घृणा पता ही नहीं थी, घृणा शब्द क्या है। तो इसीलिए प्रेम की भी वैल्यू नहीं पता थी। नफरत की मतलब नफरत हो तो प्रेम की वैल्यू पता चले ना। जब सब कुछ था ही प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। वो जैसे कई बार देते नहीं स्वामी जी एग्जाम्पल, जब एक चींटी नमक के ढेले पे खड़ी है, पड़ी है, तो उसको मीठे का पता ही नहीं कि मीठा है क्या। तो नमक को ही मीठा समझेगी, नमक को ही सब कुछ समझेगी। जब दूसरी चीज पे वो जाएगी, दूसरे दूसरे जैसे मिठास पे जाएगी, तब उसे पता चलेगा कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। तो वहां पर तो कुछ ऐसा था ही नहीं। सब कुछ एक दिल था, वाहिदत थी, सब कुछ इश्क इश्क था। तो ये पूर्ण तो यही है। तो ना कोई उम्मीद थी ना कोई इच्छा थी, मुझे तो बस यही लगता है। प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल। धनी रखियों के ही रीत, मतलब ये बड़ा प्यारा लगा कि किस प्रकार अंगनाओं को रखते हैं ना।
हाँ जी, एक बारी बोलते हैं चांद दीदी, फिर चुप्पा इधर आएंगे। प्रणाम जी, शीतल जी ने बहुत सुंदर बताया। जो नमक का उदाहरण दिया ना, मेरे मन में भी यही आ रहा था कि अभी तक हम ना मीठे के शक्कर के पहाड़ पे थे, हमें शक्कर की वैल्यू ही नहीं था। अब आए हैं ना दुनिया में नमक के पहाड़ पे, तब पता चल रहा है वो शक्कर कितनी मीठी थी, अब उसका एहसास हो रहा है। तो राजी हमें वो तो सुख तो जो वहां के देते थे वो हमें एहसास नहीं था, सिर्फ हमारे सुख को बढ़ाने के लिए वो हमें यहाँ लाए हैं। ये उनका लाड है, हाँ हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं, ये उनका लाड है। क्योंकि क्या होता है कि जब अपनी नई नई जब मैरिज हुई थी, हस्बैंड के साथ रहते हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा लगता है। जब थोड़े दिनों के लिए उनसे अलग होते हैं ना, फिर जब दोबारा मिलते हैं तो प्रेम और भी ज्यादा उमड़ के आता है। वही स्थिति है हमारी। राजी ने हमें अपने से दूर किया है, अब तुम देखो वहां पर क्या है। अब हम नमक के पहाड़ पे आए हैं, जब वापस जाएंगे तो हमें अपनी मिठास और भी ज्यादा मीठी लगेगी। एक ये भी बात है, और एक ये भी है कि राजी ने हमें ना अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। अक्षर ब्रह्म को भी हमारे दर्शन नहीं करने देते, श्यामा जी के दर्शन नहीं करने देते, अपने दर्शन करवा देते हैं, लेकिन अपनी रूहों को, अपनी श्यामा जी को उन्होंने जैसे ऐसे छत्र छाया में रखा हुआ है, कोई और मेरी रूहों को ना देखे, इतना प्यार करते हैं वो। यहाँ पर भी अपन यही कहते हैं ना कि कोई जीव भी अगर उनको ध्यान करेगा, अपना दर्शन दे देंगे, लेकिन ना रूहों का दर्शन होगा, ना श्यामा जी का दर्शन होगा। तो इतना प्यार करते हैं वो हमें, इस तरह से उन्होंने अपनी छत्र छाया में रखा हुआ। और यहाँ इसीलिए पर तो भी खिलवत को हम, इसीलिए तो खिलवत को उदर कहा गया ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उधर भी ही हम जैसे कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे को उस अपने पेट में ही छुपा सकती है, फिर तो दुनिया को जाहिर हो ही जाती है। अब वो खिलवत खाना पूरा परम धाम ही बता रहे हैं कि जहाँ ये एकांत है, जहाँ प्रेम लीला है, तो पूरे परम धाम में ही सखियां श्यामा जी और रूहों की मतलब सब धनी की तो वो प्रेम लीला ही है। तो इसीलिए तो वो उधर कहा गया खिलवत, क्योंकि खिलवत में ही धनी हमें अपने आप को अपनी छत्र छाया में रख के बैठे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक चिड़िया अपने पंख पसार के बैठ जाती है कि नहीं, मैं इनको कहीं देखने नहीं दूंगा, नजर नहीं लगने दूंगा। नजर नहीं लगने दूंगा बड़ा किसी का। मतलब प्यारा जब ये ऐसी तभी वही बात याद आई ना, कैसे रखते हैं धनी में, यहाँ हाँ, पे भी परम धाम में तो रखते हैं, यहाँ कैसे हमारे चारों तरफ राजी ने कैसे एक आवरण सा बना के रखते हैं कि कहीं दूर नहीं जाने देते, तो मेरे दो पास ही है। फरिश्ते भेज दिए दीदी, जिब्राइल हाँ, और ये इसराफील गाने हमारे हर कीजिए पल अपने पास है निगहबानी के लिए। और कीजिए ये भी मेरे। देखो कि हमें ना दुख दिखाते हैं दूर से, अनुभव नहीं होने देते, दूर से दिखाते हैं। सरकार एक बोलते थे कभी कभी ना, कहते थे कि अभी तो तुम्हारे ऊपर दुख क्या आए हैं, दुखों के पहाड़ आएंगे, पहाड़, पर जब तुम्हारे ऊपर गिरने लगेंगे ना, तो राज्य कहते कंधा देके तुम्हें मैं ही बचाऊंगा। तो हमें वो केवल दिखाते हैं दूर से, देख लो ये है, जब आने लगते हैं ना, तो राज्य यूं कंधा देके बचा भी लेते हैं। तो राज्य बहुत ही मेहरबान है हमारे, उनकी बहुत क्या प्यारे बातें हैं कर। राजी, बहुत ही प्यारे हैं। हाँ जी, वीना दीदी, वीना दीदी अनम्यूट करो। हो नहीं रहा। अनम्यूट हो गया, हाँ, हो मैं गया। ये कह रही थी, श्यामा जी और सखियां है कौन? राजी तो है, तो राजी ने अपना रूप दे दिया, बात बराबर होगी ना। सखियों को दिखाना, श्यामा जी को दिखाना, क्यों दिखाएंगे? उन्हीं का ही तो रूप है, वही तो है बने हुए, श्यामा जी वही रूह है बनी है। ये लीला ही है जो अपन उस लीला में मस्त हो रहे हैं कि हम रूहें हैं, हम वो है। तो एक अपन आपस में बात करें तो राजी राजी एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। दीदी लीला रूप में अक्षर ब्रह्म को तो अपना दिखाते थे, लीला रूप में तो दिखाते थे राजी अपना रूप। देखो सखियों को नहीं दिखाते थे, श्यामा जी को नहीं दिखाते थे, लीला रूप की बात हो रही है। ये तो और हमें दुनिया वाणी से में पता चल गया ना वीना वाणी दीदी। से वही सब कुछ वाणी से पता चल गया कि हम एक रूप है। पहले तो हम अलग ही मानती थी, तभी तो बोल पड़ी ना, हमारा इश्क बड़ा है। मेरा ना दीदी बड़ा थोड़ा सा टॉपिक हट गया। हम्म, मेरे कोई युवा मतलब हमारे बच्चा है, मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो हम्म, पूछने लग गया कि क्या है ये आपका धर्म। जो भी बात हुई तो मैंने उसको ना थोड़ा सा खेल की जो बात शुरू हुई ना, तो कहते क्यों दिखाया, अगर ऐसा ही था तो यहाँ भेजा क्यों। मैं क्या, हमारे राज्य ने, हमारे धनी ने अपनी साहिबी दिखानी थी। कहते इसका मतलब तो फिर आपके राज्य में ईगो हुई ना।
कहते मतलब मैं हैरान हो गई उस बच्चे की बात सुन के। कहते आपके राज्य में फिर ईगो थी? जो अपनी साहिबी दिखाना चाहते थे वहाँ क्यों नहीं दिखाई? मैं कि वहाँ नहीं दिखा सकते क्योंकि सब बात ही एक थी, उनका सबका दिल उसके अंदर कीड़ा कर रहा था, तो कुछ अलग होते तो दिखाते। कहते इसका मतलब आपके राज्य में ईगो है। मैं उनकी बात सुनकर ना थोड़ी देर के लिए सोचती रह गई कि सच में कहीं ईगो तो नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि धनी ये अपनी साहिबी वाली बात दूसरी है। लाड, बस अब समझ लाड। आया कि वो एक लाड है। धनी हमें हम्म, और प्यार देना चाहते थे, जो वहां नहीं समझ पा रहे थे। कि और लाड देना चाहते थे जो इस ब्रह्मांड में आकर समझ पाए। तो वो इस हाँ। ब्रह्मांड में आते तभी उनका और लाड हमें जो मिला ना। कितने सागरों का वर्णन हम सुन पा रहे हैं, कैसे वो सब कुछ उनके अंदर है, अनंत अनंत सागर उनके अंदर बह रहे हैं। तो ये बात, ये ही तो लाड था जो हमें परम धाम में नहीं पता चल सकता था। तब उसकी बात करना मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं था, ये बड़े साल पहले की बात है। आज ऐसे हम्म। लगता है कि हम जवाब दे पा रहे हैं वाणी से। हाँ, सच्ची वाणी ने हमें से। इतना इल्म का विलास दिया कि हम वाणी से जवाब दे पाएंगे। हम्म, हाँ जी, किरण दीदी कुछ बोल रहे हो आपका? प्रणाम जी। बस मैं सुन पा रही हूँ, शोर बहुत है इधर। नहीं, शोर नहीं आ रहा। बस बड़ा अच्छा बता ही रहे हैं, तो क्या बताना मुझे। हाँ जी। सब अच्छा सुना रहे हैं, ठीक, बढ़िया। बिल्कुल। बहुत प्यारी बात होगी। सुंदर सा जी, टाइम हो गया, अपन चौपाई दोहरा लेते हैं। सुध ना आसा उमेद, सुध ना प्रेम प्रीत, सुध ना अरस अरवाहों के, धनी रखियों के ही रीत, धनी रखियों के ही रीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।